अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान आसिफ और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। पंजाब को मुल्क भर की गंदम की बास्केट कहा जाता है, यानी फूड बास्केट कहा जाता है। मुल्क में सबसे ज़्यादा गंदम पंजाब में पैदा होती है, जो कि सालाना आप 2 करोड़ टन से ज़ायद कह सकते हैं। इस 2 करोड़ टन गंदम की पैदावार को संभालने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, सरकारी सतह पर भी और निजी सतह के ऊपर भी। लेकिन इसके बावजूद हर साल लाखों टन गंदम जो है वो ज़ाया हो जाती है। बिलखसूस जो सरकारी गोदामों में रखी गंदम है, उसकी सूरत हाल तो बहुत ही अबतर होती है, क्योंकि एक तो कुदरती तौर पर ख़राब होती है और साथ साथ इंसानी ख्वाहिशात जो हैं उस गंदम को मज़ीद ख़राब कर देती हैं। कहीं जो है स्टाफ जानबूझ कर पानी लगाता है, कहीं उसमें चोरी की जाती है, कहीं उसमें मिलावट की जाती है। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर जो है गंदम के असरात क्या पड़ते हैं और गंदम कैसे ख़राब हो रही है, इसका क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, मुख्तलिफ महकमे इसके ऊपर बहुत सी बातें कर चुके हैं, बहुत सी तहकीकात कर चुके हुए हैं, लेकिन आज तक ये मसला उस तरह से हल नहीं हुआ है। निजी शोबा इस हवाले से बड़ा आगे जा रहा है। निजी शोबे ने अब अपने आप को ऐसा ऐसा जिद्दत की तरफ लाना शुरू किया है। बड़े बड़े साइलोज़ लग रहे हैं, जैसे कि आप मेरे अकल में देख रहे हैं, एक फ्लोर मिल के साइलोज़ लगे हुए हैं। एक एक साइलोज़ के अंदर 3-3 लाख 4-4 लाख बोरी गंदम जो है वो ज़ख़ीरा की जाती है। महकमा खुराक पंजाब ने कई जगह पे साइलोज़ बनाए, लेकिन आज तक वो साइलोज़ जो हैं फ़ाल नहीं हो सके, क्योंकि बदनीति का अंसर इतना गालिब था कि साइलोज़ में रखी गंदम के अंदर जो है मिलावट करना या उसकी ज़्यादा हेरा फेरी करना कदरे मुश्किल हो जाता है, जबकि जूट बोरी में और पीपी बैग में रखी गंदम के अंदर हेरा फेरी कदरे आसान होती है। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान पंजाब फ्लोर मिल एसोसिएशन के साबिक़ सीनियर वाइस चेयरमैन हाफ़िज़ अहमद कादर मौजूद हैं, जो कि ना सिर्फ एक बहुत कामयाब फ्लोर मिलर हैं बल्कि वो किसान भी हैं। हम इनसे दरियाफ़्त करेंगे कि गंदम के ज़ख़ीरा करने के हवाले से माजी में क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती थी और अब जैसे जैसे जिद्दत आ रही है तो नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है। तो हाफ़िज़ साहब ये बताइएगा कि इस वक्त गंदम ज़ख़ीरा करने के लिए माजी, पहले आप ये बता दें कि माजी में क्या तरीक़ेकार था। माजी में गोदाम यूज़ किए जाते थे, फ्लोर मिल्स गोदाम यूज़ करती थी, जो अभी भी कर रही हैं कुछ जिन्होंने बनाए हुए हैं। गोदाम के अंदर स्टैकिंग की जाती है जूट बोरी की, पीपी बैग की, और उसके बाद उसकी स्टोरेज की जाती है। जो इसका एडवांस तरीक़ेकार अब बन चुका है वो ये है कि अब साइलोज़ बनाए जाते हैं और साइलोज़ के अंदर बल्क वीट डाली जाती है। उससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदा ये होता है कि हमारे यहाँ जो पीपी बैग और जूट बैग है उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। वो पीपी बैग और जूट बैग की प्राइस भी ख़त्म हो जाती है उसके अंदर, और बल्क में आप यूटिलाइज़ कर लेते हो। उसके बाद जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रही है, जगह की कीमत बहुत ज़्यादा होने लग गई है। साइलो एक 80,000 बोरी का मैक्सिमम जगह लेता है, 1 केनाल से सवा केनाल, और अगर वही 80,000 बोरी का आप गोदाम बनाएं तो वो जगह लेता है तकरीबन 10 से 12 केनाल। वो जगह की यूटिलाइजेशन, उसके बाद अनलोडिंग का जो प्रोसेस है, जो गोदाम का अनलोडिंग का प्रोसेस है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। आपको 1000 बोरी उतारने के लिए मिनिमम 10 से 15 बंदे रिक्वायर्ड हैं। वेयर एज साइलो के अंदर अब 3 से 4 बंदों के अंदर अनलोडिंग कर लेते हैं। उसके बाद स्टोरेज बहुत ईजी है, उसके बाद इसकी फिमिगेशन बहुत ईजी है। इस वजह से साइलोज़ एक एडवांस ज़रिया है गंदम की स्टोरेज का। उसके बाद जब आपने फ्लावर मिल्स को वो वीट देनी होती है, गोदाम होता है, ऑब्वियसली आपको फिर वही 10 से 15 बंदे चाहिए, और यहाँ पे एक बटन के ज़रिए ऑटोमेशन होती है, डायरेक्ट साइलोज़ में से फ्लोर मिल पे गंदम चली जाती है, जिससे टाइम भी बचता है, कॉस्ट भी बचती है, और उसके बाद बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन भी होती है। हाफ़िज़ साहब ये बताइएगा कि आपने साइलोज़ लगाए, एक साइलोज़ जो है 10,000 टन या 30,000 टन का लगाने की उसकी लागत क्या है? और दूसरी बात ये बताइएगा कि हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि हुकूमत ने कई दफ़ा ये ऐलान किया कि हम किसानों फ्लोर मिल के साथ मिलकर पीपी प्रोजेक्ट यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है उसके तहत जो है साइलोज़ लगाएंगे। एक तो उसकी अपडेट कोई है आपके पास, दूसरा लागत क्या है? देखिए जी, एक साइलो की लागत, एग्ज़ाम्पल आप ले लें कि एक साइलो है तकरीबन 1 लाख बोरी का, या 50,000 बोरी की एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। ये जो पर बैग इसकी कॉस्ट आती है वो तकरीबन 1500 से लेके 1700 तक इसकी कॉस्ट आती है। इसकी बेस की प्लस साइलो, क्योंकि ये इंपोर्ट होता है, पाकिस्तान में कोई नहीं बनाता, और उसके बाद इसका जो ऊपर इसकी गंदम डालने की जो मशीनरी होती है और जो नीचे से निकालने की, तकरीबन 1600 रुपये पर बैग आपको इसका एक्सपेंस आ जाता है। वेयर एज अगर आप गोदाम की बात करें तो वो तकरीबन 800 से 900 से 1000 रुपये आता है, लेकिन ऑब्वियसली उसकी लैंड कॉस्ट बढ़ जाती है और इसकी लैंड कॉस्ट कम होती है। अच्छा ये बताइएगा कि क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर प्राइवेट सतह के ऊपर, किसान की सतह के ऊपर या आपकी मिल की सतह के ऊपर अगर गंदम स्टोरेज के बेहतर इंतजाम हों, लॉसेस कम हों,
क्योंकि आमतौर पे कहा जाता है कि इस वक्त हमारे पंजाब में अगर सालाना 2 करोड़ टन गंदम पैदा हो रही है तो उसका 5 से 6% जो है वो सिर्फ इस वजह से ज़ाया हो जाता है कि उसकी प्रॉपर स्टोरेज नहीं की जाती, यानी कि 10 से 12 लाख टन गंदम जो है वो स्टोरेज मुनासिब ना होने की ज़ाया हो जाती है। तो क्या हम हाफिज़ साहब ये कह सकते हैं कि अगर स्टोरेज बेहतर हो जाए तो किसान की जो है आमदन भी बढ़ सकती है और मिल्क की जो लागत है वो कम हो सकती है? देखें, जब आप लॉस की बात करते हैं स्टोरेज में, लॉस का मतलब है कि आपकी गंदम को कीड़ा लग गया। कीड़ा लगने का मतलब है कि या आपने उसकी फिमिगेशन नहीं की, या आपने उसकी फिमिगेशन प्रॉपर नहीं की, या आपकी फिमिगेशन आपसे ख़राब हो गई। जब फिमिगेशन नहीं होगी प्रॉपर और गंदम को कीड़ा लगेगा तो लॉस तो ऑटोमेटिक है, क्योंकि जिस गंदम को दाने को कीड़ा लग जाएगा वो लॉस हो जाता है। अगर प्रॉपर स्टोरेज के साथ उसकी फिमिगेशन करेंगे तो फिर ये लॉसेस नहीं होंगे, और ये लॉसेस तब नहीं होंगे जब आप अपने आप को ट्रेन करेंगे और आराम से वक्त के साथ साथ या वक्त से पहले असूलन अगर आप इस फिमिगेशन, हम ये समझते हैं कि स्टोरेज से गंदम बचती है, स्टोरेज प्लस फिमिगेशन से गंदम बचती है। फिमिगेशन एक बहुत बड़ा रोल है स्टोरेज के अंदर, उसको समझना और उसको अडॉप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हाफिज़ साहब ये बताइएगा कि साइलोज़ के अंदर रखी गंदम का मेयार जो है वो कब तक ठीक रहता है, और जो सरकारी तरीक़ेकार है उसके अंदर आप लोगों की भी शिकायत होती हैं, उसका तरीक़ेकार कितना अर्सा जो है मेयार कायम रहता है और कितनी जल्दी वो ख़राब होती है? देखें जी, जहाँ तक गोदाम की बात की जाए, अगर प्रॉपर फिमिगेशन की जाए तो गंदम बिल्कुल ठीक रहती है, 2 साल 3 साल तक कोई इशू नहीं है। उसी तरीके से साइलो के अंदर भी अगर फिमिगेशन प्रॉपर की जाए, साल 1.5 साल 2 साल 3 साल, बल्कि अमेरिका में तो 5 साल तक साइलो में गंदम रखी गई है। लेकिन सरकारी गंदम जो गंजी की शक्ल में रखी जाती है उसकी स्टोरेज में बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं। उसके अगर प्रॉपर तरीक़ेकार ना अपनाया जाए और अगर गलती खुदा न खासा उनसे हो जाए तो नीचे से एक जो लेयर होती है वो ख़राब हो जाती है। अगर खुदा न खासा तरपाल हवा की वजह से ख़राब हो जाए, उसकी वजह से बारिश में पानी डल जाता है, उसके बाद उसके बैग ख़राब हो जाते हैं, तो जो गंजी सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और उसको केयर करना भी डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर बहुत अच्छे तरीके से की जाए तो वो संभाली भी जा सकती है, लेकिन उसको संभालना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ये बताइएगा, आप ख़ुद भी एक किसान भी हैं, आप जो हमारे किसान जो हैं वो इतनी यानी कि 2 करोड़ टन गंदम पंजाब में पैदा हो रही है, किसान जो है उसको संभालता है। ज़ाहिर बात है किसान के पास ना इतनी तरबियत है ना इतनी तालीम है, तो किसानों के पास जो गंदम ज़ख़ीरा करने की सलाहियत है इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखें, हर चीज़ वक्त के साथ साथ डेवलप हो जाती है। अगर मैं इधर किसान की मकई के ऊपर बात करूं, मकई पहले लोगों ने ये असेस किया कि वो जो उसकी छल्ली होती है उससे उतार के रखी जाए, उससे उसको फंगस लग जाती थी। साल बाद 2 साल बाद उन्हें ये समझ आ गई कि जो मकई की स्टोरेज है वो छल्ली समेत करनी है और छल्ली को बैग में डालना है ताकि उसमें फंगस ना आए। इसी तरह गंदम की स्टोरेज ये पहला साल था जिसमें फार्मर को स्टोरेज करनी पड़ी है। इस साल थोड़ी फिमिगेशन इश्यूज़ आए हैं, उनको पता नहीं था। इस साल उनको नुकसान भी हुआ फिमिगेशन के अंदर, क्योंकि बहुत सी गंदम में कीड़ा लग गया था। मैं उम्मीद करता हूं कि इस साल जो आने वाला साल होगा उसमें वो अपनी गलतियों से सीखेंगे और उससे अगले साल वो मज़ीद बेहतर होंगे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि गंदम को आपको फिमिगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गंदम को फिमिगेट नहीं करेंगे, फिमिगेशन का एक ही ज़रिया है कि आपको अपने कमरे को एयर टाइट करना पड़ेगा और उसके बाद जो टैबलेट्स होती हैं वो आपको यूज़ करनी पड़ेंगी। इस साल मेरे ख्याल में काफ़ी फार्मर्स को ये बात नहीं पता थी। अब क्योंकि इस साल उनका ये लॉसेस हुए हैं और उम्मीद की जाती है कि जिस तरह उसने अपने आप को कॉर्न के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश कर लिया है और चीज़ें सीख ली हैं, इंशाल्लाह ताला गंदम के अंदर भी फार्मर अच्छे तरीके से अपने आप को डेवलप कर लेगा आने वाले सालों में। जैसा कि आपने देखा कि हाफिज़ अहमद कादर साहब ने बताया है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो गंदम ज़ख़ीरा करने के हवाले से बहुत जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि गुज़श्ता कई दहाइयों से जो सरकारी महकमे हैं, महकमा खुराक पंजाब हो गया, वफाकी महकमा पास्को हो गया, ये आज भी गंदम ज़ख़ीरा करने के लिए वही 3 या 4 रवायती तरीक़ार इस्तेमाल करते हैं। महकमा खुराक पंजाब की बात करें तो महकमा खुराक पंजाब के पास इस वक्त 20 से 21 लाख टन गंदम जो है उसको ज़ख़ीरा करने की सलाहियत मौजूद है। महकमा खुराक 3 तरह से गंदम ज़ख़ीरा कर रहा है। नंबर 1, उसने गोदाम बनाए हुए हैं जिसके अंदर जूट बोरी या थैलों की सूरत में गंदम ज़ख़ीरा की जाती है। दूसरी बात, वो खुले मकामात के ऊपर गंजी की सूरत में, जिसको मिनी पहाड़ी कहते हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं, उसके अंदर गंदम ज़ख़ीरा की जाती है। और तीसरा तरीक़ेकार जो था वो ये था कि जो कि अब मखदूम हो चुका है, साइलोज़ या बिनी शैल के अंदर जो गंदम रखी जाए। अब बहुत सी शिकायत ऐसी सामने आती रहती हैं कि जो खुली मकामात पर गंजियों में रखी गंदम है उसमें तो बेतहाशा करप्शन की, उसका मेयार इतना जानबूझ ख़राब किया जाता है। बेतहाशा फुटेज ऐसी ख़बरों में आ चुकी हैं सामने कि जो सरकारी अमला है वो उसमें रेत मिट्टी कंकर मिला रहा है। कई जगहों के ऊपर जो है बारिश का मौसम हो तो जानबूझ के तरपाल जो है हटा दी जाती है
ताकि बारिश का पानी उसके ऊपर पड़े और उसका वज़न बढ़ जाए। वज़न बढ़ेगा तो उनकी जेबें जो हैं भारी होंगी। इसी तरह पास्को जो है, पास्को के पास भी इस वक्त आज के दौर में 26 लाख टन गंदम मौजूद है। अब महकमा खुराक पंजाब जो है उसकी गंदम खरीदारी का अमल तो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने एक बहुत मुश्किल लेकिन इंतहाई ज़रूरी फ़ैसला करते हुए ये फ़ैसला किया था गुज़िश्ता साल कि महकमा खुराक पंजाब जो है गंदम खरीदारी नहीं करेगा, क्योंकि बकौल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा के गंदम खरीदारी जो है वो सरकारी सतह के ऊपर करप्शन का बहुत बड़ा सबब थी। अब चूँकि गंदम खरीदारी का अमल ही बंद हो गया है और इससे महकमा खुराक अपने पास मौजूद 22 लाख टन गंदम की निकासी के लिए जो है वो हाथ पाँव मार रहा है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि महकमा खुराक ने कई दहाइयों के बाद भी जो बेहतरी करनी चाहिए थी गंदम स्टोरेज के हवाले से वो नहीं की, और अब तो उनका गंदम खरीदारी का जो बाब है वो तकरीबन क्लोज़ हो रहा है। अब लिहाजा तमाम इन्हसार इस बात पर है कि जो प्राइवेट सेक्टर है जिसमें कि फ्लोर मिलर्स हैं, स्टॉकिस्ट हैं और बिलखुसूस किसान जो हैं वो अपनी गंदम ज़ख़ीरा करने की सलाहियत को बढ़ाएँ। ख़ास तौर पे किसान हमारे जो हैं, किसान भाई जो हैं, उनके पास इतनी तालीम, तरबियत या वसाइल शायद नहीं हैं कि वो गंदम को ज़्यादा अरसे तक सब महफूज कर सकें। अगर किसान गंदम ज़ख़ीरा करने की सलाहियत बढ़ा ले तो बजाय वो मार्केट में अपनी फसल औने पौने दामों बेचने के, वो चंद माह अपने पास रख कर उससे बेहतर कीमत वसूल कर सकता है।